हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमटीएस जनरल एंड एमटीएस स्पेशलाइज्ड पोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। आप सबके एग्ज़ाम हो चुके हैं। कल ही मैंने आपको एक वीडियो दी थी आपके सेफ स्कोर और कट ऑफ को लेकर। उस वीडियो के में मैंने ये भी बोला था कि आपको कम्युनिटी पर मैं पोस्ट कर रही हूँ, अगर आप इच्छुक हैं तो आप वहाँ पर वोट कर सकते हैं कि आपने जो है कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आपको बताना था, और ये सही क्वेश्चन सभी के अपने एक अनुमान होंगे, क्योंकि आपको ना ही बुकलेट वहाँ से मिलता है, ना ही आपकी कोई आंसर की आती है। जब हम परीक्षा हॉल में होते हैं, परीक्षा देते हैं, अगर परीक्षा थोड़ी सी मुझे ईजी समझ में आती है तो हर कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि मेरे 100 क्वेश्चन थे, मैंने 90 किए हैं, कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन तो सही होंगे, 4-5 गलत होंगे। लेकिन गलती आपकी नहीं है, यूनिवर्सिटी की है, पूरी है। क्योंकि अगर वो यही आंसर की जारी कर देते तो आराम से जब कैंडिडेट चेक करते तो जो बता रहे हैं मेरे 70 है, सॉरी जो 80 बता रहे हैं वो 70 बताने लगते। ऐसा होता है, हर एक एग्ज़ाम में होता है। आप स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम फेस करते हैं, आपको ये कंडीशन अच्छे से पता होगी। जब एग्ज़ाम के बाहर आप आते तो लगता है हाँ ठीक है, मेरा इतना तो होगा ही, लेकिन जब आंसर की आ जाती है, जब उससे मैच कराया जाता है, तो जो कभी 60 बताएंगे वो 50 पे आएंगे, जो 50 बताते हैं वो 40 पे आएंगे। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होती हैं। ठीक, फिलहाल इस बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपकी आंसर की आती नहीं है। तो आपने जो भी, आप सभी ने भी अनुमान लगाए और अपने अनुसार बताया कि कितने कितने आपके सही हैं। और जो मैंने कल बताया था आपको कट ऑफ कि लगभग, अगर आपने मैंने एमटीएस जनरल के लिए बताया था। जनरल का मतलब आप जनरल पोस्ट से समझेंगे, मैं यूआर कैटेगरी की बात नहीं कर रही। मैंने बोला था कि 70 से 80 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही होते हैं तो आप फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर करेक्ट 70 हुआ तो लगभग आपका 140 नंबर, और 80 सही होता है तो सीधे 160 आ रहा है। अगर इसके बीच में आप रहेंगे तो वही आपका 155, 150 इस तरीके के नंबर होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको चीज़ें बताई थी, लेकिन उससे मैक्सिमम कैंडिडेट तो सहमत हैं, और मैक्सिमम उसी में मैं कहूँ तो आधा होता है ना, हर जगह 50-50%, वही वाली हाल है कि कुछ है अभ्यर्थी जिन्होंने कहा नहीं इतना तो जा ही नहीं सकता है, इतना कैसे जाएगा, पेपर कठिन था, आपने तो पेपर दिया नहीं है, तमाम तरह की बातें। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पेपर जाके देता ही है। एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है हर जगह का, कि आप किस फील्ड से जुड़े हुए हैं और आप किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। अगर आपको कोई कुछ बताता है, आप इतने दिन से अगर किसी चीज़ को देख रहे हैं, चैनल के द्वारा आपको चीज़ें बताई गई होंगी, किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, बस ऐसे ही हवा में बातें तो होती नहीं होंगी, कहीं ना कहीं कुछ तो होता ही होगा, तभी आपको बताई जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप उस चीज़ को मानते भी नहीं। खैर, जाने ही देते हैं। अब बात करते हैं कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाएगी क्यों, इसको समझने वाली बात है। जो इससे संतुष्ट नहीं है कि इतना नहीं जाएगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि 50 से 55 क्वेश्चन भी अगर सही होंगे तो हो जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग अगर 50 मान लेते हैं, ठीक है, कम से कम तो 100 नंबर पे मेरिट बन जाएगी, 200 में तो संभव नहीं है। ऐसा क्यों है, आप रिज़ल्ट आएगा तो देखेंगे, ऐसा ही होगा। क्योंकि सबसे पहले मैं बात करूँगी इसमें आपके जनरल पोस्ट के लिए, कि इसमें आपके लगभग 100 सीट और स्पेशलाइज पोस्ट के 41 सीट है। अब मैं इस 100 सीट के अकॉर्डिंग बताऊं कि आप लोगों ने कितने लोग, कितने बच्चे वहाँ अटैम्प्ट किए हैं, सॉरी कितने जो है परसेंटेज रही है आप लोगों के वहाँ उपस्थिति के, कितने बच्चे प्रेजेंट रहे हैं। तो ये जानिएगा, जब अभी इसके पहले 29 जून को एग्ज़ाम हुआ था, तो जो कैंडिडेट वहाँ एग्ज़ाम दिए थे वो तो ज़रूर दिए हैं, और जिनके छूट भी गए थे किसी कारण से, अगर उनके एडमिट कार्ड आए तो वो भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो हम इसमें लेके चल रहे हैं कि मैक्सिमम लगभग 6000 कम से कम बता रही हूँ, इससे 200-300 ज़्यादा ही होंगे, लेकिन लगभग 6000 अभ्यर्थी 100 सीट पर हैं। और ये जो है 41, इसमें चूंकि किसी में 1 पोस्ट है, किसी में 2 है, 4 है, तो सभी को अगर मिला भी दिया जाए तो मुश्किल से 1000 कैंडिडेट होंगे, ठीक है, 1000। इससे कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे 41 सीट के लिए। और ये जो 41 सीट है स्पेशलाइज पोस्ट की, अभी इनका एक स्टेप बाकी है। लेकिन वहीं पर बात करूं कि एमटीएस जनरल जो पोस्ट आपके निकाले गए हैं 100 पद, ये आपका फाइनल एग्ज़ाम था, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देना है नोटिस के अकॉर्डिंग, कि आपको जो है ना ही आपको स्किल टेस्ट देना है, और जो है ना ही आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, अभी तक जो भी नोटिस में है। और ऐसा ही होगा क्योंकि फाइनल पिछली बार भी इतने पे ही हो गया था, मतलब केवल आपके रिटन टेस्ट के बेस पर ही हुआ था।
अब यूनिवर्सिटी चूँकि हर समय अपना फॉर्मेट बदलती रहती है, हर समय हर हफ्ते में या कह लो कि महीने में कोई ना कोई नया अपडेट लाके अचानक से रख देते हैं कि बस बता दिया कि ये कॉरिजेंडम नोटिस है, हमने ये बदलाव किया है, तो वो बात की बात है क्या होगा। लेकिन अभी अगर हम गौर करें तो आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग केवल 100 सीट पर ये फाइनल आपका एग्ज़ाम था। अब आप खुद सोचिए कि अगर 6000 लगभग कैंडिडेट है और मात्र 100 सीट है, ठीक, और इनको जो है केवल इतने ही कैंडिडेट का करना है, और इसमें कोई UP-SSC नहीं है आपका। UP-SSC में ऐसा होता है कि 100 पे 3 गुना लोगों को DV के लिए बुलाया जाता है, पर यहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता। केवल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही एक ऐसा आयोग मुझे समझ में आता है जहाँ पे 3 गुना लोगों को, 2 गुना लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, वहाँ से भी छांटते हैं। फिर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, 100 है तो 100 ही लोगों का रिजल्ट आएगा और वो फाइनल होंगे फिर आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जब चूँकि इनको 100 ही निकालनी है सीटें, तो ये भी रीज़न है कट ऑफ ज़्यादा जाने की। अब ये बात और है कि देखिए 6000 सीटें हैं, तो इसमें से केवल ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो आपके एग्ज़ाम आए थे तो बहुत कम ही कैंडिडेट होंगे, जो कि GK GS का वेटेज मैं मानती हूँ कि हमेशा ज़्यादा रहता है। ये हमने आपको हमेशा की अपनी हर एक वीडियो में बताया है, ये कोई आज नई चीज़ नहीं बता रहे हैं। अभी आप जब से देख सकते हैं, जब से आपकी नई नोटिस भी आई होगी, कोई भी वीडियो उठा के देखिए जो कि हमने आपको रिवीजन पर्पज़ से दी होगी या कुछ भी, हमेशा यही बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आपको GK GS पे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी एक्ट पे कभी जोर नहीं दिया, क्योंकि पता था कि वहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं या तो आते ही नहीं हैं। आप ही के एग्ज़ाम में नहीं, किसी भी पोस्ट में वो पूछते नहीं हैं। और रही बात कि वो सिलेबस में क्यों दिए हैं, तो उनकी मर्जी, उन्होंने दिया है। बहुत सारी जगह पे होता है सिलेबस में मेंशन है, कैंडिडेट पढ़ते हैं, वो वहाँ से नहीं देते हैं, तो ऐसा होता है, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। पढ़ाई ज़रूरी था, लेकिन ज़्यादा जो है आपको फोकस करना था GK GS पे, ये चीज़ आपको मैंने बताई थी। तो ये कई रीज़न है आपके जो है कि कट ऑफ इतनी जाने की। तो अभी मैं फिर भी अपने ही जो बात मैंने कही थी उसी पर ही अडिग हूँ कि आपका 70 से 80 के बीच में अगर क्वेश्चन करेक्ट होता है, ठीक है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि पिछली बार 2021 में जब आपका फाइनल मेरिट बना था तो 155 पे जनरल की कट ऑफ गई थी। इसी से 4-5 नंबर मान लीजिए आपका जो है 150 के लगभग OBC, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। अगर आप चाहें कि इस PDF का आपको देखना है जो मैं आपको बता रही हूँ, या उस समय जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उस समय जो रिजल्ट आया था देखना है, तो आराम से आप MTS जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी MTS रिजल्ट 2021 सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, आपको मेरी वीडियो मिलेगी। आप वहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं किस तरीके से PDF था। अगर वो PDF भी देखना हो तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी पढ़ा है, आप वहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। और पिछली बार भी यही सिचुएशन सेम थी, उस बार भी आपकी सीटें इतनी ही थी 141, और कैंडिडेट लगभग इतने ही थे जो इतनी बार हैं, ठीक है। अब रही बात कि पेपर का लेवल, उस बार भी यही हुआ था कि आप में जो है यूनिवर्सिटी एक्ट से बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछे गए थे, एक आध प्रश्न पूछे गए थे, बाकी एम्प्लॉय से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। वो कोई सिलेबस नहीं है कि आपको कोई इसको पढ़ा सके, वो क्या पूछेंगे। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं तो आप देखेंगे अगर 150 प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं तो 130 ही आपको समझ में आएंगे। 20 प्रश्न हर समय ऐसे मिलेंगे कि पता नहीं ये कहाँ से आ गया, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये होता है। तो एक एवरेज मान के चलते हैं कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। तो जिनको ये लग रहा है कि मैंने कट ऑफ आपको ज़्यादा बता दी है कि 70 से 80 के बीच में, क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, इतने क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट है तो पॉसिबिलिटी है। मैंने देखा आप लोगों ने कम्युनिटी में मैक्सिमम कैंडिडेट 60+ और कुछ 70+ इतने ही हैं जो कि इसको बता रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि 55+ पे हो जाएगा और 60+ पे। तो देखिए आप अपने अनुसार सोच रहे हैं, और मैं इतने दिन से और सबको देखते हुए आपको चीज़ें बताई हूँ, और ये भी मेरा भी अनुमान एक संभावित है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो मैंने कह दिया ऐसा ही होगा, ये भी एक्सपेक्टेड है, अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो मैं भी एक अनुमान के अनुसार ही आपको चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। और कोई भी कट ऑफ जब जारी होती है या किसी के द्वारा बताई जाती है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो सबके जितने नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 50+ सही किए हो मान लो, और मैंने आपको बता दिया कि 60+ वालों का होगा, तो ये चूँकि कट ऑफ मैंने आपके अनुसार नहीं बताया तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल गलत लगेंगी। और ऐसा कोई कैंडिडेट जिसका 70+ सही हो, मैंने 60 ही बताया, उसको लगेगा बिल्कुल सही, ये जो बता रही है ना बिल्कुल सही है, यही होगा ही। ये होता है, ह्यूमन नेचर है कि जब हम अपने अनुसार चीज़ों को नहीं पाते हैं तो हमें कमी नज़र आती है,
ठीक। तो ये किसी के अनुसार की बात ही नहीं है, ना ही किसी को खुश करने के लिए मैं बता दूं कि बस 40 सही कर दीजिए 80 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे कहने से क्या होता है जब ऐसा होगा ही नहीं। तो आप जो है, मुझे जो लगा मैंने आपको चीज़ें बताई और समझाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात ही नहीं, बस ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 30 डेज़ मतलब 30 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट भी जारी होगा और ज्वाइनिंग के प्रोसेस भी शुरू होंगे। ये भर्ती प्रक्रिया आपकी ज़्यादा रुकेगी नहीं। जो अभी एग्ज़ाम हुए मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं। ये तो मैंने बताया आपको जनरल पोस्ट के लिए। और कैटेगरी वाइज वही जैसे मैंने बताया, कल भी बताए थे कि 2-3 नंबर आप कैटेगरी वाइज नीचे कर सकते हैं अपना, इतना फ़र्क रहता है, 5 नंबर का भी अंतर रहता है। ठीक, अब बात करते हैं MTS स्पेशलाइज्ड पोस्ट। आपके 70 थे प्रश्न। बहुत सारे कैंडिडेट ने तो कहा है कि हमने 60 प्लस कर रहे हैं। सही, अब किए हैं नहीं किए हैं वो बात की बात है, लेकिन मेरे अनुसार चूंकि इसमें एक स्टेप अभी और बाकी है आप में, ये MTS स्पेशलाइज्ड पोस्ट के लिए, तो आपके जो कट ऑफ रहेंगे वो वही रहेंगे लगभग 50 तक के। अगर आपने क्वेश्चन सही किए होंगे 45 से 50 तक, तो आपको जो है आपका रिजल्ट आएगा और आप पास रहेंगे। लेकिन अभी आपको स्किल टेस्ट भी देना है चूँकि, तो इसमें कैंडिडेट 41 ही नहीं पास किए जाएंगे, इससे ज़्यादा भी होंगे, क्योंकि स्किल टेस्ट में भी लोगों को छांटा जाएगा अभी। ठीक है, एक सीट के हिसाब से 8 लोगों को बुलाने के लिए बोला गया है, तो इसमें क्राइटेरिया दूसरा होने वाला है। बाकी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अब बात करते हैं, परीक्षा तो हो चुकी है, अब क्या करें। तो बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे इसमें से जो कि कहीं ना कहीं कुछ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। ये छोटी सी एडवाइस ही समझ लीजिएगा, रखना हो तो रखें, नहीं तो अपने अनुसार काम करें। जो भी अब आपकी परीक्षा है उसको टारगेट करिए, किसी एक के भरोसे बिल्कुल मत बैठिए। ऐसे भी कैंडिडेट जिनको ये भले ही लग रहा हो मेरे 90 प्रश्न सही हैं, वो भी अपनी तैयारी दूसरी परीक्षा की करते रहें। ठीक है, लगना और फाइनल रिजल्ट में आना बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, और ये सब परीक्षाओं में होता है ना। और यहाँ तो और भी जो है अंधेरे में है सब कुछ। अंधेरे में क्यों है, ना ही आपको आंसर की मिलेगी, ना ही आपके पास पता ही होगा कि कितना सही है कितना गलत। एक अनुमान है मेरा कि भाई मैंने तो 95 किया, 90 तो सही होगा, 80 किया था, 75 तो सही होंगे। तो एक अंधेरे में है सभी कैंडिडेट, क्योंकि अगर ये वहाँ से आंसर की आती तो आपको करेक्ट पता चल जाता, जैसे हर परीक्षा में पता चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपको, और जिनकी भी परीक्षा हो वो तैयारी करें। बाकी आपको जैसा कि मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता देती हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है एग्ज़ाम आपका है 5 को भी है और 4 जनवरी को भी है। जिनके एग्ज़ाम बढ़िया से पढ़िए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक भर्ती ऐसी है जो कि मुझे लगता है, मैं अपने अनुसार बता रही हूँ, सबसे फास्ट सबसे अच्छे से कंप्लीट होती है। अगर कोई मेहनत करता है तो अच्छे से जो है वहाँ पर हो सकता है। एक बात और है, जो ये करप्शन की बात चलती रहती है चाहे कहीं की भी हो, या अरे वहाँ तो करप्शन होता है, आपको भी पता होगा, आपके पास आसपास भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी ज़रूर होंगे, शायद उनकी कंडीशन ही नहीं होगी कि वो कहीं इस तरीके से जा सके करप्शन के माध्यम से, फिर भी वो सिलेक्ट कैसे होते हैं, अपनी मेहनत से होते हैं। तो निगेटिव मत सोचा करिए कि अरे यहाँ तो यही होता है तो मैं कैसे फॉर्म भरूँ या कैसे मैं पास हो सकता हूँ। बिल्कुल हो सकते हैं, तैयारी करिए, इतनी करिए कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो देखिए फिर आपको बाहर कौन करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडवाइस थी मेरे तरफ से कि अब आपको क्या करना चाहिए जिनकी परीक्षा हो चुकी है। तो पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू, कोई भी वैकेंसी आएगी आपसे रिलेटेड तो मैं आपको चैनल के माध्यम से सूचित करूँगी। और बात कर लेते हैं अब आपके जो है रिज़ल्ट को लेकर कब तक आ सकती है। रिज़ल्ट आपका दिसंबर लास्ट तक भी आ सकता है। ठीक है, 30-31 दिसंबर तक भी संभावना है, नहीं तो फिर जनवरी में आ जाएगा, जल्दी आएगा, इतना जान लीजिएगा। ठीक, डेट तो फिक्स है नहीं कि मैं बता ही दूँ आपको। तो यही सारी जानकारी आपको देनी थी, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे कल के वीडियो से कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी, मैं कैसे बोल रही हूँ, है ना। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बताई, और ये भी बताया ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होती है, एक्सपेक्टेड होता है मेरे अनुसार, और सब लोग अपने अनुसार बताते हैं। चीज़ें क्या होंगी वो तो मेन जब यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजल्ट आएगा तो ही आपको पता चलेगा क्या चीज़ें रहने वाली है। बाकी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपको PDF उसकी चाहिए तो टेलीग्राम पर होगी, अगर आपको ज़रूरत हो तो देखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप अपनी केवल PDF देखिएगा जब आएगी। हाँ, एक बात और बता दूँ, अभी आपका जब रिजल्ट आएगा तो अलग अलग रिजल्ट नहीं आता, PDF फॉर्म में रिजल्ट आएगा, आपका यहाँ रोल नंबर लिखा रहेगा, फादर्स नेम लिखे रहते हैं, फॉर्म नंबर लिखा रहता है कि कौन क्वालिफाई है कौन नहीं, इस तरीके से रिजल्ट यहाँ पे जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अपनी जारी रखें, चाहे आपके 100 में 100 क्यों न सही हो, ऐसा करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जल्द ही। जय हिंद।